देखिए, शास्त्र ने कहा अधर्मो धर्म रूपेण त्रिणय कूप इवावृता ततस्ते विद्यते वृतम। अधर्म ने धर्म का आचरण आवरण ओढ़ लिया है। ऊपर से जो धर्म दिख रहा है, अंदर अधर्म है। ये बहुत ही सारी मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और ये दोनों तरफ से हो रही हैं। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने तो केवल एक कुछ शब्द बोले। आप देखिए, आइंस्टाइन फाइल के नाम पर या किसी ना किसी विषय के नाम पर हमारे स्टीव फाइल, जो भी फाइल है भगवान जाने, ये इसके नाम पर प्रधानमंत्री से लेकर सबको दोषारोपण किया जा रहा है। उसके बारे में कोई किसी को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। केवल बात हो रही है अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर। क्या ये बता दीजिए, आज के समय में जितने भी साधु संत धर्म गुरु थे, उन्होंने हमेशा ये मांग करी कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में ये दंगा अपराध जैसी सरकारों का जो ये बोलबाला था, ये दंगाई सरकार खत्म होकर एक ऐसी सरकार आए जो राम राज स्थापित करे। ऐसी सरकार आए जो ये बहन बेटियों की सुरक्षा हो, विकास भी हो। और ये जिहाद नाम का जो आतंकवाद है, आज भी आपको बता दूं, आज की घटना, सलीम वास्तविक नाम के एक व्यक्ति को 2 लोगों ने घर में काट दिया। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। तो जो जिहाद नाम का आतंकवाद उत्तर प्रदेश में, इसको समाप्त करके एक ऐसा नेता है, ऐसा मुख्यमंत्री है जो देश को इस देश का कायाकल्प करे। लेकिन क्या मैं एक चीज देखा, जैसे भाटी जी स्टूडियो में आए, आपकी पीछे एकदम चेंज हो गई। नहीं, मैं यही बोलने वाला था। आपने देखा उनको, यही बोलने वाला था। आपने बोलना शुरू कर दिया। कभी अलग नहीं होता, मैं यही बोलने वाला था। लेकिन क्या हुआ, जिस अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आदित्य योगीनाथ का सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरना चाहिए था, आज के कालखंड में सबसे बड़े शत्रु बन के अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो पॉक्सो में फंसाओगे, राजनीतिक प्रतिशोध लोगे, तो राजनीतिक प्रतिशोध लोगे क्या? ग्रसित हो? नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध लोगे। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो शर्म कर लो भाई। अब तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो शर्म करो। अब तो शर्म करो। राजनीतिक संत मत बनो, राजनीतिक संत मत बनो महाराज। आप जज हो, राजनीतिक संत आपने ये कैसे मान लो, आपने निर्णय कैसे लिया कि फंसाया गया? हम तो चाहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। शिवानंद जी अब तो कभी जेल में जाए, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ जाके। अपने समय आप लोगों के बाद में नहीं, अगर राजनीतिक हमारी क्या मर्यादा के अंदर है? बात है भैया, मतलब अगर हमारे राजनीतिक एक मिनट जेल जाए, कभी नहीं चाहते जो वो कर रहे हैं, क्या मर्यादा है? हमारी राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई है तो पॉक्सो डाल दोगे। प्रतिशोध पर टिके रहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं पॉक्सो ही खत्म कर दीजिए। ये कानून दुरुपयोग होता है, ये कानून दुरुपयोग होता है इसका। भाई हजारों कानून ऐसे हैं और कई कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है, लेकिन साबित कीजिए कोर्ट में। कर तो दिया कोर्ट ने, स्टे कर दिया, तो करिए ना, कर दिया, स्टे कर दिया कोर्ट ने। सुनिए, अभी मांगो, अब सुनिए, अजय गौतम जी, एक मिनट महाराज जी, अजय गौतम जी रुक जाइए सर। अरे रुक जाइए महाराज जी, रुकिए एक मिनट। ठीक है, रुकिए। सनातन के संत बने, आप ना चाहते हुए भी धर्मी सरकारों के साथ खड़े हो रहे अजय गौतम जी। अच्छा रुक जाइए, आप धर्म के साथ खड़े रुकिए महाराज जी, रुकिए। अजय गौतम जी रुकिए, महाराज जी रुकिए ना, प्लीज। फैसला ये है कि अग्रिम जमानत पर फैसला अभी अदालत ने सुरक्षित रखा है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक गिरफ्तारी पर रोक है। अजय गौतम जी, ठीक है, ये आपके हिसाब से स्टे है भी है, लेकिन तब तक फैसला तो अभी आया नहीं अग्रिम जमानत पर। लेकिन इंटरिम रिलीज तो है सर। हाँ, ठीक है, कुछ तो देखा होगा, तो रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया? अरे फिर तो एफआईआर भी दर्ज हुई, तो प्राइम ऑफेसी कुछ देखा होगा तभी एफआईआर का आदेश दिया। इन्फॉर्मेशन दर्ज करने का आदेश भी तो कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं कर दिया कोर्ट ने कोई चार्ज नहीं फ्रेम कर दिया, कोई चार्जशीट नहीं फाइल कर दी। तो मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन कोर्ट से ही आदेश से एफआईआर दर्ज हुई है। तो उसके ऊपर की कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसके ऊपर की कोर्ट ने स्टे कर दिया, पुलिस थाने और केस दर्ज हो गया। लेकिन भाटी साहब, एक तो आपको देखते हैं कौन कौन सी सरकार, खैर आपका हिस्सा है, वो जवाब देते रहिएगा इनको, महाराज जी को। लेकिन अजय गौतम जी ने एक बात कही है कि पॉक्सो ही खत्म कर दीजिए। नहीं, बच्चों के साथ जिस तरह यौन शोषण की घटनाएं होती हैं और रेप के केस जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, इस पे तो सख्ती रखना बहुत जरूरी है, सख्त कानून होना बहुत जरूरी है। पॉक्सो खत्म ना हो, लेकिन पॉक्सो का दुरुपयोग नहीं हो। ये तो असल में जो शंकराचार्य जी का मामला है, ये पॉक्सो से संबंधित नहीं, उनके खिलाफ कुछ भी मुकदमा दर्ज कराना था उन्हें परेशान करने के लिए और बदनाम करने के लिए, तो किसी और धर्म देशद्रोह में भी हो सकता था, शांति भंग में भी, किसी में भी हो सकता था। आपने किस लिए पीटा? देखिए, आपने किस लिए पीटा था?
साथ में इसको जोड़ दीजिए, आपने कोई पीटा था उसका उद्देश्य बता दीजिए। बोलने मुझे आप सवाल उनके पीठ पे आज भी लाठियों के निशान है आपके समाजवादी पार्टी में। ये काबू में है आपके में? ठीक ठीक। अच्छा महाराज जी, तो आपसे बोल रहा हूं, हो गया। नहीं नहीं ठीक है, काउंटर एक दो लाइन बीच में कर सकते हैं, लेकिन जिसकी बोला ये भी जोड़ दीजिएगा। मैं आपको बोलने की बात बोल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ महाराज जी, उनकी पीठ में जो लाठियों के निशान, महाराज जी आपने अपनी बात कही, जोड़ दीजिएगा प्लीज आपने अपनी बात कही। अब भाटी जी को मन होगा तो वो जवाब देगा, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोलेगा। जी से पूछ के 5 सेकंड अब आप उनके प्रवक्ता बन जाइए, रुक जाइए भाटी जी को। अरे बहुत अच्छे प्रवक्ता, योगी सरकार का आप दमदमा पूछ रहे थे ना, सलीम वास्तिक को मार दिया गौतम जी, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, रुक जाइए, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बोलेंगे। बोलिए भाटी जी। बोलो। देखिए 156(3) में रूटीन में कोर्ट, आप सब कानून जानते होंगे, कोई भी जाता है पीड़ित तो उसमें रूटीन में आदेश कर देती है कि इसकी जांच करके अगर तथ्य पाए जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाए। 156(3) का आदेश कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण किया जा रहा था, पॉक्सो जैसा गंभीर अपराध किया जा रहा था, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुनवाई नहीं की। यानी कि उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी जी किस दम पे ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? जो 156(3) में जो आवेदन दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम थाने गए, हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई, फिर हम पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने नहीं सुनवाई की हमारी, तब कोर्ट में आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि ये फर्जी मुकदमा है, बिना सबूत के है, आईओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और इस तरह के फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाएं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मोहित खान 19 महीने जेल में रखा और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया कि इसमें कोई सबूत मोहित खान के खिलाफ नहीं है, फर्जी मुकदमा था। उससे पहले वो शिवसेना के जो प्रवक्ता थे, क्या नाम है उनका, वो जेल गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की थी। तो ये जो बीजेपी के शासन में हो रहा है कि जो आपके खिलाफ बोलेगा, जो आपसे सवाल पूछे तो क्या, क्योंकि शंकराचार्य जी गो हत्या पे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे, तो अपने किसी चेले को भेज के वही शंकराचार्य जी, मुकदमा वही शंकराचार्य जी हमारे इंटरव्यू में कही तो क्लिप निकाल कर सुना दूं कि आपकी पार्टी नमाजवादी है, वो ये कह चुके हैं, वही शंकराचार्य जी। नहीं देखिए, देश आजाद है, सबको बोलने के, और आप अदालतों की बातचीत कर रहे हैं। एक बात और कह दूं, शिवराज अदालतों की बातचीत कर रहे हैं भाटी जी, और यही कहते हैं कि अदालतें भी सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी, मैंने कभी फैसले भी सरकारों के साथ। सर आपकी पार्टी ने कहा है, अलग अलग पार्टियों ने कहा है। मैंने कभी आज आपको दिल्ली में अच्छा लग गया, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ गया। आज आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हालांकि अभी फैसला सुरक्षित है, हो सकता है अग्रिम जमानत खारिज ही हो जाए, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। देखिए हम तो ये कह रहे हैं, कोई आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा था या हम पे आरोप लगाए तो इसका मतलब उसको उत्पीड़न करोगे आप, उसे चोटी पकड़ के खींचोगे, पिटाई करोगे, बटुकों की शिखाएं खींच खींच के सड़कों पे खचेड़ा गया, 80-80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, और ये मुकदमा, ये घटना जिस दौरान की बताई जा रही है, उस दौरान तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था इनका काफिला, और मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। ये संभव ही नहीं है कि इस तरह की घटना हो जाए। ठीक है, तो ये फर्जी है, शंकराचार्य को बदनाम करना, और ये बीजेपी का ठीक है, ये पैटर्न है, एक ठीक है, सेट पैटर्न है, ठीक है, जो इनके खिलाफ बोलता है। शुभ रास्ता, हालांकि फैसला अभी सुरक्षित है, हालांकि अगला फैसला, अर्जी खारिज होगी, मंजूर होगी, क्या होगा कोई नहीं जानता है, फौरी राहत जरूर है। लेकिन जो आरोप लगे हैं और उन आरोपों के बीच जो सियासत हो रही है, चाहे राजसी जीवन शैली से लेकर बटकों की बातचीत, हालांकि उस पर अब रिएक्शंस आ रहे हैं, देखते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ राकेश जी, जिन प्रश्नों को राजकुमार भाटी जी ने उठाया है, उनसे जब प्रतिप्रश्न किया जा रहा है पॉलिटिकल, तो वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ अरुण कृष्ण जी ने जो बात उठाई उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहा? पूछिए आप, मैं जवाब देता हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। उन लाठियों का हिसाब कौन देगा? शुभरास्ता जी पूछिए आप, उन लाठियों का हिसाब अभी शुभरास्ता और भाटी महाराज जी प्लीज, मैं दे देता हूँ जवाब, बताइए। मैं दे दे शुभरास्ता जी दूं कि आपके कि आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन साधुओं पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैं कह देता हूं, हमारी सरकार के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई, जाति की। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने गलती की। अखिलेश यादव जी जाने के बाद एहसास हुआ, 8 साल चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं, आपको बोल रहा हूं मैं यार, आपने ऐसे वस्त्र पहन रखे, इनकी इज्जत रखो। सत्ता जाने के 8 साल बाद तो लो, आपने भी सफेद पहने, इन वस्त्रों का सम्मान करो। पीतांबर पहने, आपने भी स्वतांबर पहना हुआ है। ठीक है महाराज जी बोलिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा, एक बार मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूं, सत्ता जाने के 8 वर्ष बाद साधु जैसा आचरण भी तो करो, जब साधु जैसे वस्त्र पहने। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप गाली भी तो शांति से सुनना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। मैं तो आपको करेक्ट कर रहा था
हाँ, कि अखिलेश जी ने हाथ जोड़ कर शंकराचार्य से दंडवत होकर माफी मांगी थी कि मेरी पुलिस ने गलती की है। हरिद्वार को योगी जी भी ऐसे ही मांग ले तो हम बराबर हो जाएंगे। योगी जी तो अकड़ में है, योगी जी तो रावण बने हुए हैं, अहंकार में है। योगी जी कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं है। योगी जी अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, इनका योगी का कहां से सर्टिफिकेट आया? योगी है। अब सुनिए शुभ रास्ता कुछ योग तो शुभ रास्ता कुछ करिए बाटी जी। तो मुझे बात करनी है वो करने दीजिए। आपकी राजनीतिक बयानबाजी में मैं नहीं आऊंगी, वो आप करिए। आप हमेशा आती हैं शुभ रास्ता जी, सफाई क्यों दिए करो? जब राजनीति करती है तो खुल कर। मैंने आपसे आप बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं, आप कहती हैं राजनीति में नहीं आऊंगी। मैं कुछ ना कहूं, मैं शर्माती क्यों है? फिर जब राजनीति करनी है तो खुल कर करो, खुल कर बैटिंग करो। राजकुमार भाटी सारी तो राजनीतिक बातें करती हैं आप, हम पे आरोप लगाती हैं। अभी तो आरोप लगा रही थी। ये क्या तरीका है? अरे शुभ रास्ता जी, आप पढ़ी लिखी विद्वान महिला हैं, बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं। भाटी जी आप मुझे ज्ञान चुप हो जाइए। भाटी जी अभी आपने ज्ञान दिया कि मैं आपके For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.